अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो कल हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और आज हमारा जो है इस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 है। तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। इस लेक्चर में कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है केमिस्ट्री के अंदर। पीरियोडिक टेबल का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और सिग्निफिकेंस पढ़ी थी हम लोगों ने। देन हम लोगों ने इसके मेटल्स और नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स के बारे में पढ़ा था कि वो कहाँ कहाँ पर है और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने कल जिक्र किया था। आज का जो चैप्टर है, हम आज का जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह वो ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल और हमारा पीरियोडिक अरेंजमेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल को ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल। तो बच्चों हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ब्लॉक्स जो है हमारे पास पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, जिसको हम कहते हैं एस, पी, डी एंड एफ। तो आज हम जरा इसको ये पढ़ेंगे कि ये ब्लॉक्स जो है असल में रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं और ये ब्लॉक्स जो है हमने क्यों किसी एलिमेंट को एस ब्लॉक में रखा है, क्यों किसी एलिमेंट को हमने पी ब्लॉक में, डी में रखा है तो क्यों रखा है, और एफ ब्लॉक में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और क्यों हमने उनको उन ब्लॉक्स के ऊपर रखा है। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा याद रखिएगा कि हमने जो ब्लॉक्स बनाए हैं, हमने किसी भी एलिमेंट को अगर किसी भी ब्लॉक में रखना है तो उसकी जो है उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब जो है वो ये है कि उनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है। तो उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस ब्लॉक में आ रहे हैं, हमने उनको उन्हीं ब्लॉक के अंदर हम लोग उस एलिमेंट को उसी ब्लॉक में नाम देंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा अगर ये पीरियोडिक टेबल है, इसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूं तो ये हमारा बन जाता है ब्लॉक एस। ठीक है। इसी तरह अगर हम चलें तो हमारे पास जो इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप से हमारे पास ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास आते हैं ब्लॉक डी के अंदर। ठीक है। और उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास आते हैं पी ब्लॉक में। और लास्ट पर जो हमारे पास नीचे एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स है। ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पर एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स हैं ये हमारे पास आते हैं एफ ब्लॉक के अंदर। ठीक है। अब देखें, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट सबशेल की, या फर्स्ट अगर मैं कहता हूं फर्स्ट ब्लॉक जिसको हमने कहा एस ब्लॉक, तो हमने इसको जो है हमने इसमें जो एलिमेंट्स रखे हैं वो एस ब्लॉक में ही क्यों रखे हैं। मैं जिक्र करता हूं, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि एस ब्लॉक का कोई एलिमेंट ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमने ले लिया सोडियम। सोडियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा हमने जो एस ब्लॉक डी ब्लॉक में जिस तरह भी हम लोगों ने एलिमेंट्स रखे हैं उसके लिए हमें अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। ठीक है। आगे चलकर इंशाल्लाह इसी लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं कहता हूं कि सोडियम है, सोडियम के अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो वो क्या बनेगा 1s2। अच्छा, सोडियम के पास जो है टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सोडियम के पास। ठीक है। तो 1s2, एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। देन हमारे पास पी है 2p6 एंड देन लास्ट में हमारे पास आएगा सॉरी 1s2 2s2 2p6 एंड देन 3s1। तो अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा सोडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि जो उसका लास्ट जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो किस सबशेल में आ रहा है, एस सबशेल में आ रहा है, इसलिए हमने इसको
एस ब्लॉक में रख लिया। इसी तरह अगर मैं पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट लेता हूँ, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि कार्बन ले लेता हूँ या ऑक्सीजन ले लेता हूँ, जब मैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, चलिए लेट्स सपोज मैं कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो 1s2, 2s2 एंड देन 2p2, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास किस सबशेल में आ रहे हैं, पी में आ रहे हैं, ठीक है। तो पी सबशेल में आने का मतलब ये है कि हमने उसको किस ब्लॉक में रख दिया, पी ब्लॉक में रख दिया। इसी तरह अगर मैं डी, मेरा कोई एलिमेंट जो है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में आएगा, डी ब्लॉक में आएगा, तो मैं उसको क्या कहूंगा कि ये क्या है, उसका अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में आएगा तो मैं ये कहूंगा कि उसको हमने डी ब्लॉक में रख दिया। इसी तरह एफ ब्लॉक में, ठीक है। आगे चलकर हम इंशाल्लाह इसको डिटेल के साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो फर्स्ट टू ग्रुप्स हैं, ठीक है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं। देन हमारे पास ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक जो है हमारे पास, हम उसको कहते हैं डी ब्लॉक। उसके बाद जो आगे के ग्रुप्स हैं उसको हम कहते हैं 13 टू 18 ग्रुप्स को हम पी ब्लॉक कहते हैं। और लास्ट वाले जो हमारे पास एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स हैं जो कि नीचे से हमें चेन दी जाती है, उसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक कहते हैं, क्योंकि उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एफ सेक्शन में होते हैं। आई होप सो ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट है, इसको हम आज मजीद क्लियर कर लेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं, और नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं फैमिलीज। फैमिलीज, अच्छा, पीरियोडिक टेबल में फैमिलीज क्या होती है, ठीक है। तो जरा इसको हम देखते हैं। 5 फैमिलीज जो है उनको तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन टोटल जो है वो 6 फैमिलीज जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर होती है। सबसे पहले हमारे पास है अल्किल मेटल्स, सेकंड पे हमारे पास आती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, नंबर 3 पे हमारे पास आती है ट्रांजिशन मेटल्स, उसके बाद हमारे पास है चाल्कोजेंस, देन हमारे पास आ जाते हैं हेलोजेंस, एंड देन नोबल गैसेस। अब हर फैमिली की जो है प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। ये भी हर फैमिली के पीछे जो नाम, हर फैमिली का जो नाम रखा गया है, इसके पीछे भी एक कहानी है कि इसका नाम ये क्यों रखा गया है। क्या वजह है कि हम जो है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को जो है अल्किल मेटल्स कहेंगे, सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहेंगे, और ट्रांजिशन मेटल्स एंड सो ऑन हम इनको क्यों कहेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ अल्किल मेटल्स है, तो इसके साथ हम लिथियम, पोटासियम, सोडियम, फ्रांसियम एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की, तो इसमें हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करूं तो उसमें हमारे पास बहुत सारे आ जाते हैं, जैसे मैग्नीज है, ठीक है, आयरन है, ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारे इसमें आ जाते हैं, जैसे कोबाल्ट है, कॉपर है, जिंक है, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स जो इसके अंदर आ जाते हैं। देन हमारे पास चाल्कोजेंस है, चाल्कोजेंस में हमारे पास ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसमें पोलोनियम है, और हेलोजन जो है वो हम सबको पता है कि क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। और नोबल गैसेस जो है हमारे पास वो क्या है, हीलियम, जीनॉन, नियॉन एक्सेट्रा। ये सारी हमारे पास जो है वो नोबल गैसेस है। तो अब जरा एक एक को थोड़ा सा डिटेल में चलकर पढ़ते हैं कि क्यों किसी को हमने उनकी फैमिली को ये नाम दिया और उसकी क्या खसूसियात है।
ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अल्कली मेटल्स से। सो व्हाई अल्कली मेटल्स आर नेम्ड अल्कली मेटल्स? इसकी वजह ये है, अल्कली कहते हैं बेस को, अल्कली कहते हैं किसको? बेस को। अब अल्कली मेटल को ये नाम इस वजह से दिया गया कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना देंगे? एक बेस बना देंगे। जैसे हमें पता है कि इसमें से एक अगर मैं लेता हूं सोडियम, सोडियम को अगर वाटर में डालेंगे तो एक तो वो बहुत एग्रेसिवली रिएक्ट करेगा और वो क्या कर लेगा वाटर के अंदर से। अच्छा, वाटर का कंपाउंड भी किस तरह होता है? H&OH होता है। तो वो इसका जो है हाइड्रोजन रिमूव करके वो इसके OH के साथ जो है वो मिल जाएगा और ये क्या बना देगा? NaOH। एंड वी ऑल नो दैट NaOH इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। इसी तरह मैं पोटासियम की बात करता हूँ, पोटासियम भी बिल्कुल इसी तरह उसके साथ रिएक्ट करता है बहुत एग्रेसिवली और उसके हाइड्रोजन को रिमूव करके उसके हाइड्रो ऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है और ये भी क्या बना देता है? एक बेस बना देता है। ठीक है, तो इनको अल्कली मेटल्स क्यों नाम दिया गया? क्योंकि ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो अल्कली बना देते हैं, यानी कि बेस बना देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारे पास उनकी कुछ और प्रैक्टिस, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है, अल्कली मेटल जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है। ठीक है, तो मैं कह देता हूँ फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में होने का मतलब ये है कि ये जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की बारी आएगी तो ये हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की बारी आएगी ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे? लूज कर देंगे। ठीक है, कभी भी अल्कली मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी गेन नहीं करेंगे। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक बहुत थोड़े टाइम के लिए, फॉर इंस्टेंस जो है ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन फौरन दोबारा से लूज भी कर देता है। ठीक है, अगर हमारे इसमें आया आगे तो हम इंशाल्लाह उसको पढ़ भी लेंगे वो कंडीशन भी इसकी। तो क्या है, जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करने की बारी आएगी तो हमेशा अल्कली मेटल्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और केटाइन बन जाएंगे। इलेक्ट्रॉन लूज करके इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कि क्या बन जाएंगे? केटाइन बन जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इनकी कुछ और जो है प्रॉपर्टीज दी गई है कि ये इनकी डेंसिटीज लो होती हैं, दे आर लेस डेंसर। इनकी जो डेंसिटीज है वो लो होती है। साथ ही जो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी है वो बाकी तमाम मेटल से भी कम होती है। लो आयोनाइजेशन एनर्जी, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है। और चूंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, इसका मतलब ये है कि ये बहुत जल्दी आयन बन जाएंगे। ठीक है, और जब ये बहुत जल्दी आयन बन जाएंगे इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव है। दोबारा से एक दफा इसको रिव्यू कर लेते हैं कि अल्कली मेटल्स जो है इनको अल्कली मेटल्स का नाम इस वजह से दिया गया है क्योंकि ये वाटर के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं? बेसिस बना लेते हैं। और बेसिस को हम क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। हमारा जो फर्स्ट ग्रुप है वो अल्कली मेटल्स है, हाइड्रोजन को निकालकर। हाइड्रोजन जो है हमारे पास एक एक्सेप्शन है। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास है कि जब भी इनको मौका मिलेगा ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे और क्या बना लेंगे? कैटाइन बना लेंगे। इनकी जो डेंसिटीज है वो भी लो होती है, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी लो होते हैं और आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है? बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और आयन बन जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि अल्कली मेटल्स आर द मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत इजी है ये। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फैमिली जो हमारे पास है इसमें वो है अल्कलाइन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा, ये भी जो है ना हमारे पास बिल्कुल अल्कली मेटल्स की तरह ही है, लेकिन इसकी ये है कि ये हमेशा ये किधर से निकलेंगे? अर्थ से निकलते हैं। ये किधर से निकलते हैं?
अर्थ से निकलते हैं, इसीलिए हमने इनको क्या नाम दिया है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का नाम दिया है। और नाम इनको भी अल्कलाइन इस वजह से मिला है क्योंकि ये बेसिस बना लेते हैं। जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये भी थोड़ा सा एग्रेसिवली बिहेव करते हैं और क्या कर लेते हैं, ये बेसिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो दो वाटर के मॉलिक्यूल्स में से, वाटर के दो मॉलिक्यूल्स में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, ठीक है, और इसके हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ बॉन्ड बना के क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, इसी तरह अगर इनकी मजीद में आपको एग्जांपल दूं तो बेरिलियम आ जाता है इसमें, और मजीद हमारे पास इसमें कुछ कंपाउंड आ जाते हैं। ठीक है, कैल्शियम आ जाता है, कैल्शियम का भी सेम इसी तरह ही है कि कैल्शियम जो है वो भी दो हाइड्रोक्साइड आयंस के साथ जो है मिलेगा और क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ठीक है, तो अच्छा, ये जो है हमारे पास सेकंड ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, सेकंड ग्रुप। यानी कि हम पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड ग्रुप है उसको किस नाम से जानते हैं, उस फैमिली का नाम क्या है सेकंड ग्रुप का, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है, ये जब भी इनको मौका मिलेगा ये हमेशा दो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे, लूज टू इलेक्ट्रॉन्स, लूज टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन जो है जब इनको मौका मिलेगा तो ये लूज कर देंगे। ठीक है, और अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों लूज करते हैं, और हमने फर्स्ट उसमें पढ़ा कि वो एक इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करते हैं। सिंपल सी बात यह है कि उनके बैलेंस शेल के अंदर, इसके बैलेंस शेल के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देता है, लूज कर देता है। इसी तरह हमारे पास जो अल्कली मेटल्स थे उनके बैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से वो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, लूज कर देता है। ठीक है, तो मैं क्या देता हूं कि टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, टू है। ठीक है, और इसको जो है वो आपकी बुक में नाम दिया गया है डाइवैलेंट का। डाइवैलेंट का मतलब ये है कि इसकी वैलेंसी जो है वो टू है। टू वैलेंसी का मतलब ये है कि ये दो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर देगा। ठीक है, और ये जो है आम तौर पर मेटालिक सॉलिड्स होते हैं और ये अल्कली मेटल से जो है हार्ड होते हैं। ठीक है, हार्डर देन अल्कली मेटल्स, हार्डर देन अल्कली मेटल्स। ठीक है, अल्कली मेटल से हार्ड होते हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स जो है ना वो इतने सॉफ्ट होते हैं कि उसके बारे में कहा जाता है कि हम उसको दांतों से भी काट सकते हैं, या हमने अगर उसको काटना है तो हम नाइफ से उसको बहुत आराम के साथ काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह जो है ये भी उतने ज्यादा हार्ड नहीं होते, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग हार्ड होते हैं। ठीक है, लेकिन एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स ये हार्ड है, लेकिन वैसे ये इतने ज्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने वर्ड यूज किया है कि दे आर मेटालिक सॉलिड्स दैट आर हार्डर एंड डेंसर देन अल्कली मेटल्स। ठीक है, और इनकी भी खसूसियात कुछ वैसी ही है। तो क्या है कि ये इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, अब देखिए हमारे पास अल्कली मेटल्स हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हो, दोनों को हम ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये मॉइस्चर के साथ और एयर के में ऑक्सीजन के साथ जो है बहुत जल्दी रिएक्ट होकर जो है इनकी सरफेसेस रफ हो जाती हैं, ये अपना मेटालिक मेटालिक लस्टर जो है वो लूज कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए हमको हमें क्या करना पड़ता है कि इनको हम लोग कैरोसिन में या किसी और लिक्विड के अंदर जो है हम इनको डिप करके रखते हैं ताकि जो है ये अपना मॉइस्चर जो है मॉइस्चर के साथ ये रिएक्ट ना कर जाए। ठीक है, ये बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं विद हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज। ये जो है आप सबको पता है कि कैल्शियम जो है वो एक अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं जितना आयरन है या कॉपर है, सिल्वर है, उतने ज्यादा अच्छे कंडक्टर्स नहीं है ये। लेकिन फिर भी एज कंपेयर टू अल्कली मेटल जो है इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो भी हाई है और थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या है, हाई है। देन हमारे पास इसके बाद आ जाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स,
अच्छा, याद रखिएगा कि ट्रांजिशन वर्ड जो है ये रिप्रेजेंट करता है उन चीजों को जो अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है, ठीक है, फॉर्म चेंज कर सकती है। दूसरा, इसको नाम ट्रांजिशन एलिमेंट इस वजह से दिया गया है क्योंकि ये क्या करते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे, हम दोबारा से ब्लॉक्स की तरफ जाते हैं, तो अगर हम देखें हमारा यहाँ पर एस ब्लॉक था और यहाँ पर पी ब्लॉक था, ठीक है, उसके दरमियान में जो है हमारे पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को आपस में जोड़ रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली हमारा डी ब्लॉक था, ठीक है। इन डी ब्लॉक के तमाम एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, इन तमाम को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। एक वजह यह है क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के दरमियान एक ब्रिज बना रहे हैं, इस वजह से हमने इसका नाम ट्रांजिशन मेटल रखा। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि ये जो है ना ट्रांजिशन मेटल जो है, इनके अंदर ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। इसमें हाँ कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है, जैसे हमारे पास प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ये बहुत ज्यादा है, स्टेबल है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब भी इनको, इनकी फ्लेम्स ली जाएंगी, ठीक है, तो जब इनको जलाया जाएगा तो ये बहुत ज्यादा कलरफुल फ्लेम्स देंगे, जैसे कि अगर आपने देखा हो जब फायरवर्क्स होते हैं, ठीक है, फायरवर्क्स में मुख्तलिफ तरह के कलर्स होते हैं, ग्रीन भी होता है, ब्लू भी होता है, येलो, ऑरेंज, रेड, हर तरह के कलर्स होते हैं, ठीक है। उसके अंदर भी जो यूज किए जाते हैं वो मेटेलिक इन ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्साइड्स यूज किए जाते हैं जो कि हमें मुख्तलिफ कलर्स शो कराते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी अगर हम देखेंगे तो कलर चेंजिंग की वजह से जो है हम इसको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। और ये जो है हमारे पास सबसे बड़ा, अगर हम कहें हमारे पास पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़ी जो फैमिली है, लॉन्गेस्ट फैमिली हम किनको कहते हैं, लॉन्गेस्ट फैमिली हम इन ट्रांजिशन मेटल्स को कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर दो जो है कंप्लीट ब्लॉक्स, इसके अंदर डी ब्लॉक कंप्लीट और एफ ब्लॉक कंप्लीट जो है हम उनको ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि अगर हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिशन मेटल्स को, तो ट्रांजिशन मेटल्स जो है हमारे पास स्टार्ट होते हैं स्कैंडियम से। अगर देखें हम लोग Sc जो है हमारे पास, कैल्शियम से नेक्स्ट जो है हमारे पास, ये हमारा यहाँ से ट्रांजिशन मेटल स्टार्ट हो रहे हैं। देन हमारे पास बिल्कुल Cn जो आपका 12 ग्रुप का लास्ट एलिमेंट है वहां तक, और उसके बाद हमारे पास लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो हैं ये भी किस में आते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा, ये भी बहुत इजी है। अच्छा, इसमें कुछ जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो ये है कि दे एग्जिबिट हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, ठीक है, ये हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, ठीक है। हम सब जानते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये बहुत अच्छे जो है थर्मल कंडक्टर भी होते हैं और बहुत अच्छे जो है ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी होते हैं। हमारी जो वायर्स बनाई जाती है सारी, वो भी किस से बनाई जाती है, मेनली कॉपर से या सिल्वर से बनाई जाती है। उसकी वजह यह है कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बहुत अच्छे से जो है वो हैंडल करते हैं। दूसरा ये है कि इनके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल लॉस बहुत कम होता है, ठीक है। और हमारे जो जितने भी ऐसे बर्तन हैं जिनमें हम खाना बनाते हैं वो भी आमतौर पर किनके होते हैं, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स से होते हैं, ठीक है।
हमारे जो घरों में बर्तन यूज होते हैं आमतौर पर स्टील होता है, स्टील भी किससे बनाया जाएगा, आयरन से, और जिंक जो है वो उस पर कोटिंग होगी, तो वो भी क्या है असल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ही कोटिंग है उनके ऊपर। ठीक है। तो अच्छा, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट देने का नाम देने का एक और जो है वो बड़ा बड़ी रीजन ये है कि इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, जैसे आप लोग 9th क्लास में ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़कर आए हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो चेंज होती रहती है। अगर आपको याद हो तो 9th क्लास में जब आप लोगों ने ऑक्सीडेशन स्टेट्स पढ़ी होगी, तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे कि जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कभी +5 है, कभी +6 है, कभी +4 है। वो भी चेंज क्यों हो रही है, वो इन्हीं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स में चेंज हो रही है। इसी ये भी एक वजह है क्योंकि हम ट्रांजिशन मेटल्स को ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ठीक है। और जो है ये उनकी डेंसिटीज बहुत हाई होती है। ठीक है। हमें पता है कि आयरन जो है या गोल्ड जो है, ठीक है, या सिल्वर जो है, उनकी डेंसिटीज भी बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो है उनकी डेंसिटीज भी बहुत हाई है। ठीक है। तो ये सब था अल्कलाइन, सॉरी, ये सब था हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। देन हमारे पास जो नेक्स्ट फैमिली है, दिस इज चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस। अच्छा, आपने बाकी जितनी भी फैमिलीज हैं, बाकी जो 5 फैमिलीज हैं, वो आप लोगों ने कभी ना कभी जो है सुना होगा, कभी ना कभी शायद देखा हो, और हो सकता है कभी पढ़ा भी हो। लेकिन चाल्कोजेंस जो है, आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों ने इसके बारे में कुछ ज्यादा पढ़ा या सुना होगा। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप 16। ठीक है। ग्रुप 16। अब ग्रुप 16 में हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं? ऑक्सीजन है हमारे पास, सल्फर है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसमें मजीद एलिमेंट्स में कौन कौन से हैं? इसमें हमारे पास पोलोनियम है। ठीक है। रिबोनोरियम है इसमें हमारे पास। तो ये इसमें मेटलॉइड्स भी हैं। ठीक है। और हमारे पास मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं। ये हमारे पास एक ऐसी फैमिली है जिसमें हमारे पास मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स सब कुछ है। ठीक है। तो चाल्कोजेंस जो है, सबसे पहले ये देखते हैं कि इनको चाल्कोजेंस का नाम क्यों दिया गया। हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और 10th क्लास केमिस्ट्री का जो हमारा एक लास्ट चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने मेटलर्जी को पढ़ा था, अगर आप लोगों को वो अच्छे से याद है, तो मेटलर्जी में हम लोगों ने एक वर्ड, अगर आपको याद हो, तो हम लोगों ने उसमें कॉपर को जो है हम लोगों ने प्योरीफाई किया था। ठीक है। तो कॉपर के लिए जो अर्थ से जो जिस फॉर्म में कॉपर निकाला जाता था उसको हम कहते थे चाल्कोपाइराइट। ठीक है। चाल्कोपाइराइट। ठीक है। अब इसमें भी वर्ड चाल्को है। चाल्को किसके लिए यूज किया जाता था? एंशियंट ग्रीक्स जब कॉपर को जमीन से निकालते थे, ठीक है, तो उसके साथ जो आप ये कह रहे हैं कि जो उसके साथ इम्प्योरिटीज थी, जिनको वो रिमूव करते थे, उनको वो कहते थे चाल्कोजेंस। और आमतौर पर अगर आप लोग उसमें भी देखें तो हमारे पास कॉपर जो है वो सल्फर के साथ होगा, या कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ होगा। ठीक है। तो वो उसको क्या कहते थे कि ये चाल्कोजेंस है, जो कि कॉपर के साथ इंप्योरिटीज हैं जिसको वो रिमूव करते होते थे। इसी वजह से उस पूरे जो हमारा ग्रुप है, उस पूरी फैमिली को नाम दिया गया चाल्कोजेंस का। ठीक है। अब चाल्कोजेंस जो है, ये ग्रीक वर्ड चाल्कोस से जो है निकाला गया, जो कि कॉपर के साथ जो कॉपर के सल्फाइड्स और ऑक्साइड्स थे। ठीक है। और इसके अंदर जो है हमारे पास आई थिंक 6 एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फैमिली है वो हेलोजेंस है। हेलोजेंस, हेलोजन जो है हमारा, हमारे ये 17th ग्रुप है। 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनको हम कहते हैं हेलोजेंस कहते हैं। और इसमें जो हमारे पास है वो कौन से कंपाउंड्स हैं? जैसे हमारे पास क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन,
आयोडीन एक्सेट्रा, ये वाले एलिमेंट्स हमारे पास इसके अंदर मौजूद है। बेटा हेलोजिन्स को जो है, हेलोजिन्स का नाम इस वजह से दिया गया क्योंकि जो वर्ड हेलोजिन है इसका मतलब है सॉल्ट फॉर्मर। सॉल्ट फॉर्मर यानी कि सॉल्ट बनाते हैं। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ग्रुप में पढ़ा था कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास जो हैलोजेन्स हैं ये बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो हैलोजेन्स की होती है, ठीक है। इसी तरह सबसे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो भी क्या है, फ्लोरीन, एंड इट इज अ हैलोजन, ठीक है। तो अच्छा, इनका नाम जो है वो सॉल्ट इस वजह से क्योंकि हैलोजेंस का नाम क्या है, सॉल्ट फॉर्मर। हैलोजन जो है वो, इसका मतलब ये है सॉल्ट फॉर्मर। जब ये किसी अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एक अल्कली मेटल की एग्जांपल ले लेता हूँ, सोडियम, ठीक है। अब इसमें से बेटा देखें, हम लोगों ने आम तौर पर जो सॉल्ट जिसको हम खाने का नमक भी कहते हैं, टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, उसको बेटा यहाँ से देखें तो सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर मैं कहूं मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। अब चूंकि ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, हैलोजेंस जो है सारे, ये सॉल्ट्स बनाते हैं। जब अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट्स बनाते हैं। इसी वजह से जो है इनका नाम क्या रखा गया, हैलोजेंस रखा गया, ठीक है। इनकी जो अगर हम एग्जांपल्स हम लोगों ने इसकी देख ली है, और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स। ये जो है हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स है। सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव नॉन मेटल्स है वो कौन से हैं, हैलोजेंस है, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज्यादा है। और अगली बात वो यही कर रहा है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज हैं वो बहुत हाई है। इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज बहुत ज्यादा हाई है। और halogens can easily accept one electron to complete their outermost shell, ठीक है। अब जितने भी halogens है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। इसी वजह से बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव है, क्योंकि जब भी कोई एल्कली मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या अल्कलाइन अर्थ मेटल दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो हम फिलहाल अल्कली मेटल्स में रहते हैं, तो अल्कली मेटल जो है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो क्या हैलोजन क्या करेगा कि उससे जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा और अपना जो है वो आउटर मोस्ट शेल जो है उसको अपने पूरे को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक है। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा इजी है हेलोजेन। और याद रखिएगा कि ये वाले हमारे जितने भी टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो है लास्ट फैमिली, हम इसको कहते हैं नोबल गैसेस को कहते हैं, ठीक है। नोबल गैसेस, नोबल गैसेस को हम इस वजह से नाम देते हैं क्योंकि इनके जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं वो कंप्लीटली स्टेबल होते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल को ना कोई इलेक्ट्रॉन लूज करने की जरूरत है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हम लोगों ने 9th क्लास में केमिस्ट्री में पढ़ा था, चैप्टर नंबर आई थिंक 4 में, कि केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन्स सॉरी एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। तो उसका आंसर भी यही था कि एटम्स रिएक्ट इस वजह से करते हैं ताकि वो अपना बैलेंस शेल जो है उसका कंप्लीट कर सके, अपना डुप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट कर सके, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने नोबल गैसेस को ऑक्टेट और इनके जो डुप्लेट है वो पहले से ही कंप्लीट रखे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हीलियम है, हीलियम के वैलेंस शेल में, और जो कि उसका वाहिद शेल है, उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। दो इलेक्ट्रॉन्स होने का मतलब ये है कि उसकी क्या है, डुप्लेट कंप्लीट है। इसी तरह आगे भी चलते जाए तो हमारे पास जितने भी नोबल गैसेस हैं उन सब के ऑक्टेट्स और डुप्लेट्स जो है वो कंप्लीट है। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल्स है वो हमारे पास आती है, हीलियम है, ठीक है। देन हमारे पास आती है नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। इसी तरह जो है हमारा ये नोबल गैसेस का है। ये हमारा 18th ग्रुप है, क्या है, 18 ग्रुप। दोबारा से देख लेते हैं कि नोबल गैसेस को नोबल गैस का नाम क्यों दिया गया, क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल्स हैं वो
कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, उनको किसी मजीद इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती, इसी वजह से जो है इनको नाम नोबल गैसेस का नाम दिया। अच्छा, एक जो है ना इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन जो है साथ शेयर की गई है कि इनका पहले नाम जो है वो नोबल गैसेस नहीं था, इनका पहले नाम इनर्ट गैसेस था। ठीक है, इनका पहले नाम इनर्ट गैसेस था। इनर्ट का मतलब ये है कि ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, इनर्ट का मतलब क्या होता है कि ये रिएक्ट किसी भी चीज के साथ नहीं करते। लेकिन जो है एक केमिकल जो है हमारे पास मिला, जिसका नाम उन्होंने दिया हुआ है आपको, ज़ीनॉन हेक्साफ्लोरोप्लेटिनेट। ठीक है, फॉर्मूला के साथ उसका दिया हुआ है, पहले लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, ये एक केमिकल जो हमारे पास एक कंपाउंड जो है मिला, ठीक है, जिसका नाम भी दोबारा देख लें, ज़ीनॉन हेक्सा फ्लोरोप्लेटिनेट है, जो कि हमारे पास एक नोबल गैस ज़ीनॉन इसमें रिएक्ट कर रहा है। इसी वजह से इसका नाम इनर्ट गैसेस से हटाकर क्या रख दिया गया, नोबल गैस रख दिया गया। अच्छा, हम लोगों ने पढ़ा था एक कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या चीजें थी? मॉलिक्यूल्स वो ठीक है जो सबसे छोटा एक ऐसा ऐसी स्पीशी जो कि सरवाइव कर सके। ठीक है, सबसे छोटी ऐसी चीजें जो सरवाइव कर सके। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कभी भी ऐसे सरवाइव नहीं करता। हाइड्रोजन हमेशा हमेशा पाया जाएगा H2 की फॉर्म में, या किसी और कंपाउंड के साथ, जो है किसी और एलिमेंट के साथ मिला होगा, जैसे CH4 H2O। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, बॉन्ड इस वजह से बनाते हैं ताकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाए। जैसे कि सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम कभी भी आपको Na की फॉर्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, जब भी आपको मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? आमतौर पर सोडियम क्लोराइड। या अगर हम सोडियम को, अगर प्योर सोडियम को कहीं पर रख दे तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर के साथ मॉइस्चर ले लेगा और क्या बना देगा, NaOH बना देगा। उसके ऊपर जो है एक बेस की लेयर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इनर्ट जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं, इनको किसी चीज के साथ रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये वैसे ही स्टेबल है। तो इसी वजह से जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो हमेशा आप देखोगे कि मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। जैसे ये हमारे पास जीनॉन है, ये जीनॉन मोनो एटॉमिक में पाया जाएगा, इसको कोई टेंशन नहीं है। इसी तरह हीलियम है, वो जब भी देखेंगे हीलियम की फॉर्म में रहेगा, उसको किसी भी चीज के साथ मॉलिक्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टॉन है, आर्गॉन है। ठीक है,